ईरान के इलाके मनाब में बच्चियों के स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फौजी तहकीकात में पता चला है कि मनाब स्कूल पर हमला अमेरिकी फ़ौज की जानिब से हदफ के तयन की गलती थी। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस अमेरिकी हमले में 150 से ज़्यादा बच्चों और बच्चियों समेत 175 अफराद शहीद हुए थे। अमरीकी फौजी तहकीकात के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर पता चला है कि मिसाइल के हमले के लिए पुराने डेटा का इस्तेमाल इस गलती का बायस बना। सदर ट्रंप इससे पहले कह चुके हैं कि स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी खुद ईरान पर आयद होती है। तहकीकात से मुंसलिक लोगों के मुताबिक 28 फरवरी को शजरा तैयबा एलिमेंट्री स्कूल की बिल्डिंग पर अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल का हमला अमरीकी गलती के बायस हुआ। उस वक्त अमरीकी फौज करीब ही वाक़ एक ईरानी फौजी अड्डे को निशाना बना रही थी। सेंट्रल कमांड के अफसरान जो इस हमले की कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, उन्होंने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से फराहम किया गया पुराना डेटा इस्तेमाल किया। अमरीकी फौजी हुकाम का कहना है कि अभी तहकीकात इब्तदाई मराहिल में है और कई सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए। ये भी जवाब सामने नहीं आया कि पुराने डेटा को डबल चेक क्यों नहीं किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि बच्चों और बच्चियों से भरे एक स्कूल को निशाना बनाना हालिया अशरों में की गई सबसे बड़ी और सबसे भयानक फौजी गलती गर्दानी जा रही है। इस हमले के लिए अमेरिका को अकेले जिम्मेदार इसलिए कहा जा रहा है कि टोमाहॉक मिसाइल सिर्फ अमेरिकी फ़ौज इस्तेमाल कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि इसने जिन लोगों से इस खबर के लिए इंटरव्यू किए, उन्होंने अपना नाम शाया करवाने से गुरेज किया है। यूनिसेफ ने ईरान, गजा और सूडान में बच्चों बच्चियों के इज्तिमाई कत्ल पर आलमी बेहिसी पर अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान यूनिसेफ जेम्स एंडल ने कहा कि 100 बच्चे बच्चियां मारे जा रहे हैं, लेकिन वो खबरें शह सुर्खियों में नहीं, पस मंजर का शोर बनकर रह गई हैं। दुनिया खामोशी से 168 बच्चों की हलाकतें बर्दाश्त कर रही है, यानी बहुत कुछ बदल चुका है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ एक बच्चे की हलाकत पर ठंडा पड़ जाना चाहिए, लेकिन हम बस आगे बढ़ने लगे हैं, यानी जितना नुकसान हम समझ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा खो चुके हैं। स्पेन ने इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। तल अवीव में हिस्पानी सफारत खाना अब नाज़िमुल उमूर चलाएगा। हिस्पानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये बयान जारी कर दिया गया है। स्पेन ने इसराइल से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। तल अवीव में हिस्पानी सफारत खाना अब नाज़िमुल उमूर चलाएगा, ये कहा गया है हिस्पानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी शहरियों से ईरान की उन बंदरगाहों से दूर रहने की अपील कर दी है जहाँ ईरानी बहरिया मौजूद है। एक बयान में सेंटकॉम ने कहा कि ईरान बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी मुतासिर करने के लिए आबनाए हुर्मुज़ के साथ मौजूद सिविलियन बंदरगाहें इस्तेमाल कर रहा है और सिविलियन बंदरगाहें अगर फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएँ तो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जायज़ हदफ बन जाती हैं। ईरानी शहरी बंदरगाहों पर काम करने वाले और तिजारती जहाज़ के अमले के अरकान उन तमाम बंदरगाहों के करीब जाने से गुरेज करें जहाँ ईरानी बहरिया मौजूद है। सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फ़ौज ईरानी बहरिया के ज़ेर इस्तेमाल तनसीबात के करीब मौजूद शहरियों की हिफाजत की ज़मानत नहीं दे सकती, फिर भी कोशिश की जाएगी कि शहरियों का नुकसान कम से कम हो। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान से जंग के खात्मे का इशारा दे दिया। उसी दौरान मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास शुरू हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान में जंग जल्द खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान में निशाना बनाने के लिए अमली तौर पर अब कुछ बाकी नहीं बचा, इसलिए जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। सदर ट्रंप ने कहा कि वो जब जंग को खत्म करना चाहेंगे, ईरान जंग खत्म हो जाएगी। इसी दौरान मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास शुरू हो गया। इस इजलास के एजेंडे में ईरान जंग और लबनान पर इसराइली हमलों पर बात की जाएगी। इससे पहले वजीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान बात हुई। मसूद पज़ेश्कियान ने इस मौके पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ को खित्ते के दीगर मुल्कों के साथ किसी तनाज़े में न पड़ने की यकीन दहानी कराई। वजीर आज़म के तर्जुमान मुशर्रफ ज़ैदी ने गैर मुल्की जरीदे से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है, जरूरत पड़ी तो सऊदी अरब की हर हाल में मदद करेंगे। फील्ड मार्शल ने सऊदी वजीर दिफा से मुश्तरका दिफाई इक़दामात पर बात की है। दोनों मुल्कों का सिक्योरिटी ताउन नई बात नहीं। वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म इसहाक डार का चीनी वजीर खारजा वैंग यी से राब्ता हुआ है। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अमरीका और इसराइल को फौजी कार्रवाइयाँ रोकना होंगी। चीन खलीजी ममालिक पर हमलों की हिमायत नहीं करता। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया सरहदी झड़पों पर भी तबादला ख्याल किया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार की कुवैत के वजीर खारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने कुवैत पर हमलों समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और कुवैत पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसहाक डार ने कुवैत की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अमरीकी सेनेट में अक़लियती डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दे दिया। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी फौज ने टोमाहॉक मिसाइल मारकर अपने ही मुल्क के स्कूल में 170 बच्चियों को मार डाला। हकीकत यह है कि ईरान के पास टोमाहॉक मिसाइल हैं ही नहीं।
खाम तेल की तरसील में रुकावट के खदशात पर आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 3.8% इजाफे के साथ $91 फी बैरल से तजावुज़ कर गईं। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर 2000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। बाद में 100 इंडेक्स 318 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,55,858 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान के निकेई और कोरियन इंडेक्स 1.51% बढ़े हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से अपनी तेल की बरामदात जारी रखे हुए है। आबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने खित्ते के दीगर ममालिक के लिए बंद कर दिया है, जबकि वो खुद ईरान जंग से पहले के मुकाबले में अब आबनाए हुर्मुज़ से ज़्यादा तेल बरामद कर रहा है। अमरीकी अखबार ने लिखा है कि ये इस बात का सबूत है कि ईरान इस गुज़रगाह पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने इमरजेंसी रिजर्व से 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज़ करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक एजेंसी का कहना है कि उसने ये फैसला तेल की पैदावार में आने वाली कमी को दूर करने के लिए किया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रुकन मुल्कों के ज़खायर से 400 मिलियन बैरल तेल फौरी रिलीज़ किया जाएगा। इराक ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। इराक के वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके मुल्क की सरजमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही ऐसा होगा। इराक पर हमले इराक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इराक के वज़ीर आज़म ने अमरीकी और इसराइली हमलों में आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर अफसोस का इजहार भी किया। शिमाली कोरिया ने अपने बहरी जहाज से 2 क्रूज़ मिसाइल दागने का तजर्बा किया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक शिमाली कोरिया ने एक हफ्ते में 2 बार समंदर से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों का तजर्बा किया। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का कहना है कि जंग बहरी जहाज़ को सुपरसोनिक हथियारों से लैस करना ज़रूरी है। दूसरी जानब शिमाली कोरिया ने कहा कि अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले गैर कानूनी है, जिसकी मजम्मत करते हैं। ईरानी अवाम के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के हक़ का एहतराम करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असरख़यानी ने कहा है कि 9 मई के तमाम किरदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अगर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इसमें नामजद हैं और कसूरवार हैं तो उन्हें सज़ा होनी चाहिए। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने कहा कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में रिजीम चेंज करना चाहती है। प्रोग्राम में दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इसराइल के लिए इतना आसान नहीं कि पाकिस्तान की तरफ आए। सुहेल आफरीदी साहब भी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो इससे आपको कोई फायदा होगा? अगर ये इसमें मुजरिम हैं और ये साबित हो जाता है तो उनको सजा होनी चाहिए, और अगर आज तक नहीं हुई तो वो भी देखना चाहिए कितना डिले क्यों हुआ। जो परेशानी इस वक्त दुनिया को ईरान के हवाले से, केओस के हवाले से कि आप रजीम हटा देंगी, ये केओस आप केपीके में करने जा रहे हैं। अल्लाह ने करे आपने अगर सुहेल अफरीदी को आप अगर ये समझ रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का सीएम आप उठा के फेंक देंगे जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक इट, फिर वहां पे केओस आएगा। पाकिस्तान में तो कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल जरा इधर आए तो सही। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि उसके लिए बड़ा आसान है पाकिस्तान? दैट इज वेरी गुड थिंग, दैट इज परफेक्ट। लेकिन आप पहले प्लान क्यों नहीं करते? वाई वेट फॉर इट? आज आपके पास एक मौका है, एक ईरान, और इसमें डिप्लोमेसी हमारा इत्तेफाक है, इनका भी इत्तेफाक है जी, बिल्कुल इसमें इत्तेफाक। पाकिस्तान कोई इतना भी आसान तरन वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, किसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तेल की आलमी कीमतें बढ़ती हैं तो अवाम पर बोझ नहीं डाल सकते। ऐसी सूरत में हुकूमत तेल की इजाफी कीमतों का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। ये समंदरी रास्ते से तिजारत का कोई मुतबादिल प्लान, कोई मुतबादिल रूट देख रहे हैं आप? फ्यूल के हवाले से तो उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़, ओमान की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी और अवेलेबिलिटी है। साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि रेड सी के हवाले से वहाँ से एक्सेसिबिलिटी है। वो लोग अभी री राउटिंग कर रहे हैं कि कुछ वेसल्स जो अभी क्रूड या डीजल या पेट्रोल के हवाले से जो हमारी कमिटमेंट्स कुवैत के साथ या अबू धाबी के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ हैं, तो वो जितने भी वॉल्यूम्स हैं उनकी री राउटिंग डिफरेंट पोर्ट्स की तरफ से हो रही है। ये जो तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल मजीद जो बढ़ सकता है, इस माशी दबाव से निपटने के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि हम एक माशी चैलेंज से भी गुजर रहे हैं और हम एक IMF प्रोग्राम के अंदर भी हैं। उस IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए कि अगर हमने बहुत सारी चीज़ों का अगर एक रिलीफ मैकेनिज्म ऑफ सब्सिडी जिसकी आप बात करिए कि अगर हम अपनी इंडस्ट्री को या हम अपने फूड चेन को या राइस को या किसी और सेक्टर को लॉजिस्टिक में
बिजली की मद में या गैस की मद में अगर देना भी है, वो भी हमारे लिए कबात बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत हम इन चीज़ों को खुद डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो शिपिंग लागत और फ्रेट चार्जेस बढ़ने की सूरत में पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई रिलीफ या कोई सब्सिडी? इस करंट सिचुएशन में जहां आप एक फिस्कल प्रेशर भी आएगा, क्योंकि आपने इस फिस्कल प्रेशर को एक हद तक तो आप उसको बेयर कर सकते हैं, पास ऑन कर सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक स्टेज के बाद अगर ये प्राइसेस बहुत बढ़ जाती हैं तो हम पास ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि आप आवाम पे इतनी फ्यूल चार्जेस हैं, इनको अगर हू बहू अगर उसी तरह ट्रांसफ़र करते हैं तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको फिर बेयर करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुस्लिम लीग नून यूथ विंग चकवाल के मुस्ताफ़ी अहदेदारान और इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने इन तमाम को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा और कहा कि खित्ते की मौजूदा जंगी सूरत हाल पर कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है। हम सब ने मिलकर बिलावल भुट्टो को अवामी मैंडेट से वज़ीर आज़म बनाना है। रूसी वज़ारत दिफा ने कहा कि इसने 24 घंटों में बरतानिया के फराहम करदा 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइल मार गिराए हैं। इससे पहले यूक्रेन ने कहा था कि मंगल को रूसी शहर ब्रियांस्क में मिसाइल प्लांट को स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ईरान ने अमेरिका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार कर दिया। ईरानी स्पोर्ट्स मिनिस्टर अहमद दुनिया माली का कहना है कि अमेरिका की जानिब से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किए जाने के बाद वर्ल्ड कप में शिरकत मुमकिन नहीं है। ईरान ने रवां साल अमेरिका में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत न करने का फैसला कर लिया। ईरानी स्पोर्ट्स मिनिस्टर अहमद दुनिया माली का कहना है कि अमेरिका की जानिब से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल किए जाने के बाद वर्ल्ड कप में शिरकत मुमकिन नहीं। ईरानी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे हालात में वर्ल्ड कप में शिरकत का कोई जवाज नहीं बनता। वज़ीर खेल ने कहा कि हमारे बच्चे महफूज नहीं और वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए हालात साजगार नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाना है। ईरान की टीम ग्रुप जी में बेल्जियम, मिस्र और न्यूजीलैंड के साथ शामिल है। उसके तमाम मैचेस अमेरिका में शेड्यूल हैं।